मैथ की ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 10th क्लास के गणित के पहले चैप्टर रियल नंबर्स का अध्ययन करेंगे। आज हम आपको जो √2, √3, √5 आदि संख्याएं होती हैं, इनको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इस प्रमेय के बारे में बताना चाहूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है जिसका प्रयोग इस प्रकार के क्वेश्चनों में किया जाता है। बच्चे जो हैं इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। इस प्रमेय के अनुसार यदि p एक अभाज्य संख्या इस प्रकार हो कि p(a²) को विभाजित करता है, तब p(a) को भी विभाजित करेगा। अर्थात इस प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर p जो है a² को विभाजित कर रहा है तो p उसके जो है आप उसका वर्गमूल ले लेंगे a का, a² का, तो आप a आ जाएगा, तो p a को भी विभाजित करेगा। इस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसको जो है सॉल्यूशन लिख लेंगे, हल, जिसको हिंदी में हल कहते हैं। इसमें हम मान लेते हैं, माना √2 = a/b, जहाँ एक परिमेय संख्या है। हम इसमें जो है √2 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, जहाँ a व b दो अभाज्य संख्याएं, यहाँ अभाज्य जो है आपकी जो है वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनको अंग्रेजी में कोप्राइम नंबर्स भी कहते हैं। तो आप यहाँ समझ लेंगे कि अभाज्य संख्या कौन सी है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। तो ये होता है यहाँ पर। अब इसमें चूंकि आपने माना √2 जो है एक a/b है, ठीक, इसको आप जो है समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आप वैसे √2 का वर्ग करेंगे और a/b का भी पूरे का वर्ग करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम √2 का वर्ग करते हैं तो √ हट जाता है, अर्थात यहाँ आपका आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा a/b का मतलब a का वर्ग बटे b का वर्ग, या इसको हम इधर ले जाएंगे 2b² = a² लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड।
समीकरण या संबंध सेकंड से। आप यहाँ ध्यान देने की बात है कि जैसा कि ये दिख रहा है कि चूंकि 2b² 2 से विभाजित होता है। यहाँ देख लेंगे कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 2 है, और जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होता है तो वो संख्या अवश्य ही 2 से विभाजित हो जाती है, यानी 2 से पूरी कट जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि 2b² 2 से विभाजित होता है। अब यहाँ देखना है आपको कि जब 2b², इसका मतलब ये हुआ कि a² भी 2 से विभाजित होगा। क्यों होगा? चूंकि हम जानते हैं कि आपका a² बराबर 2b² के बराबर है। समीकरण फर्स्ट से जब हम a² के स्थान पर 2b² रख देंगे तो ये भी जो है आपका 2 से विभाजित हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि a² भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, जो मैंने आपको प्रमेय बताई है ऊपर जो है उसका आपको प्रयोग करना है। इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा प्रमेय से, जो आपको ऊपर बताई है प्रमेय से। हमने प्रमेय में बताया कि यदि p जो है a² से विभाजित है तो वो जो है उसका a भी जो है p से विभाजित होगा। अर्थात जो है यदि किसी का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। ये प्रमेय में वो हमने ऊपर बताया है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि a भी 2 से विभाजित होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ से हम मान सकते हैं, माना a बराबर 2c। जब आपका a जो है 2 से विभाजित है तो हम इस प्रकार से, जहाँ c एक पूर्णांक है, हमने जो है a को जो है 2c के रूप का ले लिया है, जहाँ c एक पूर्णांक है क्योंकि वो 2 से विभाजित है। इस प्रकार से हम इसे मान सकते हैं। अब इसको हम जो है समीकरण सेकंड में रखने पर a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर जब हम इस समीकरण सेकंड में रखते हैं तो a का मान रखिए 2b², यहाँ पर a के स्थान पर हम 2c रखेंगे, 2c का होल स्क्वायर, और ये आपका 2b² 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, और c का करेंगे c²। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो b² आपका 2c² आ जाएगा। और इस संबंध से इससे स्पष्ट होता है कि जो आपका b² है वो भी जो है 2 से विभाजित है। जब आप देखते हैं कि 2c², इससे स्पष्ट देखने के लिए आप 2c²,
चूँकि 2c² जो है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 2 है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है पूरी पूरी। और जब ये 2 से विभाजित हो जाती है तो चूँकि ये इसके बराबर है, इस वजह से जो है b² भी 2 से विभाजित होता है। या पर में से आप कह लेंगे जो ऊपर है, या इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। जो आपका परमेय है वो यहाँ पर प्रयोग करेंगे परमेय से। और यहाँ हम देखते हैं कि 2 भी जो है b भी 2 से विभाजित है, और यहाँ हमने जो है a को भी 2 से विभाजित है। तो इससे पता चलता है चूँकि a व b दोनों 2 से विभाजित है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जबकि हमने जो माना है आपका a और b हमने मानी है कि एक जो है अभाज्य संख्या है, जबकि हमारी मान्यता के अनुसार a व b 2 अभाज्य संख्याएं हैं। जैसा कि हमने ऊपर माना था कि जो है a और b 2 अभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ पर जो है ये आ गया कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अर्थात एक के अतिरिक्त उसके गुणनखंड 2 है। और ये जो है हमारी मान्यता के विरोधाभास, अर्थात हमारी जो कल्पना है, जो हमने माना है, उसका उल्टा हो जाता है। अर्थात जो है इसलिए √2 एक परमेय संख्या नहीं है। अर्थात अगर जब √2 जो है एक परमेय संख्या नहीं है तो उसका मतलब हुआ कि √2, इसलिए √2 एक अपरमेय संख्या है, और यही सिद्ध करना था। इस वीडियो में जो है और इतना ही आज के लिए, और बाकी के जो प्रश्न हैं वो प्रश्नावली में दिए गए हैं, जैसे √3 है और अपरमेय सिद्ध करना है, उनको जो है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। सभी बच्चे जो हैं इस एक्सरसाइज को निकाल लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।